नमस्ते एवरीवन। जय हिंद। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा पथ पर। ग्रुप डी 2024 में वैसे आई थी, 2025 में चल रही है, एग्ज़ाम हो जाना चाहिए था, लेकिन कोर्ट में थी, या फिर कहिए कि कैट के पास इसका कुछ फैसला आना था, जिसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, है ना। कि ग्रुप डी में पहले रेलवे के द्वारा क्या बताया गया कि भैया आईटीआई आपको करना होगा अगर ग्रुप डी में आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है, या फॉर्म फिलिंग करनी है, एलिजिबल रहना है। उसके बाद जब अब यहाँ पर नोटिफिकेशन डाला गया तो उसमें केवल 10th पास वाले बच्चे हैं यहाँ पर। अगर आपने 10th कर रखा है तो आप एलिजिबल हो। थोड़ा सिनेरियो समझिए। उसके बाद आईटीआई वाले बच्चे, क्योंकि उन्होंने अपने कीमती समय दिया है, पैसा दिया है आईटीआई करने में, जस्ट फॉर दी ग्रुप डी एग्जाम, ठीक है। ग्रुप डी एक बड़ा एग्जाम है, इसलिए हम ये कह रहे हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम है जिसमें आईटीआई चलता है आपका, बट वो आपका ये पिटिशन लेकर या फिर एक याचिका दायर करते हैं भैया कोर्ट में। और वो कहते हैं कि भैया आपने पहले बोला क्यों था, क्योंकि इसमें हमारा पैसा और समय दोनों चीज़ें लगी हैं, ठीक है, प्लस आपका पढ़ना है, एग्ज़ाम देना है, उसको क्रैक करना है, ये सारी चीज़ें। तो ये अब ग्रुप डी की जो भर्ती थी, 32,000 के आसपास में पद थे, ये अब चली जाती है आपकी कोर्ट के अंदर, ठीक है। कोर्ट का कुछ फैसला आया, वो पहले कैट में आएगा बच्चा, क्योंकि पहले आपका कैट में ही यहाँ पर सारी चीज़ें होती है। उसके बाद लगातार याचिकाएं कोर्ट के अंदर भी आपकी जाती रही कि भाई आपका, क्योंकि एक एग्ज़ाम डेट डाल दी गई थी रेलवे के द्वारा कि भाई हम 17 नवंबर से एग्ज़ाम कराएंगे। फॉर्म स्टेटस भी आपका उन्होंने डाल दिया था कि एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। ये सारी प्रक्रिया ये कर रहे थे, ठीक है। और इस समय में ये भर्ती कोर्ट में या कैट में इसका फैसला अभी तक आया नहीं है कि किसके पक्ष में होगा, ठीक है। तो उसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई कई बार कि भाई ये कैसे भर्ती प्रक्रिया को कर रहे हैं, जबकि आपका इसमें अभी ये कोर्ट में है। हालांकि जो टाइमलाइन थी वो बिल्कुल आपका क्लैश नहीं कर रही थी कोर्ट की हियरिंग के साथ, ठीक है। अंतिम फैसला 12 नवंबर यानी कि आज जो है, अभी तक पेंडिंग दिखा रहा है साइट पे, लेकिन बच्चा आ चुका है, क्योंकि कोर्ट ने बाकी जितनी भी याचिकाएं इसके खिलाफ दी गई थी वो सब रद्द कर दी है, ठीक है। और 13 नवंबर तक इस पर स्टे था कि भैया रेलवे कोई प्रक्रिया, आपने देखा होगा अगर 17 नवंबर से एग्जाम है तो 10 दिन पहले सिटी इंटीमेशन आ जाना चाहिए, नहीं आया। एडमिट कार्ड अभी कोई पहले तो सिटी इंटीमेशन ही आएगा, कोई खबर नहीं है। 13 के बाद ये सारी चीजें पता चलेगी कि नई एग्जाम डेट जो है वो क्या होने वाली है, क्योंकि 17 नवंबर तो नहीं होगी, है ना। तो कल के बाद तो आपको एग्जाम डेट पता चल सकती है। रेलवे तैयार है पूरी तरीके से, वो जल्दी आपको यहाँ पर दे देगा। कोर्ट का फैसला आप कह सकते हैं रेलवे की पक्ष में, या कैट का फैसला रेलवे की पक्ष में रहा है। क्योंकि बच्चा इसमें आप ये थोड़ी सी चीज समझिए, 10th वाला बहुत बहुत ज्यादा संख्या में बच्चा है, और इतनी बड़ी संख्या में उनको एलिजिबल से नॉन एलिजिबल घोषित करना ये एक बड़ी बात होती है, ठीक है। कोर्ट और कैट इन बातों को जो है वो समझते हैं। आईटीआई बच्चों ने किया है तो वो 10th पास तो ऑलरेडी है, ठीक है, तो उनका भी ऐसा कोई नुकसान नहीं है। हाँ, नुकसान उनका ये है कि हमने आईटीआई करी है, इसमें पैसा, इसमें हमारा समय गया है, और कुछ चुने, अगर आईटीआई ये हो जाता तो उसमें क्या होता, उसमें ये हो जाता कि बस वो कंपटीशन कम हो जाता ग्रुप डी का, ठीक है, ये कंपटीशन थोड़ा कम हो जाता। लेकिन अब ये सारी याचिकाएं डिसमिस कर दी गई हैं, आप देख भी सकते हैं। इट इज द फाइनल वर्डिक्ट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जिसको आप कैट कहते हैं, हैज रूल्ड इन फेवर ऑफ रेलवे, यानी कि 10th वाले बिल्कुल इन है यहाँ पर, एंड डिसमिस द पिटीशन। दिस मींस 10th पास कैंडिडेट विल रिमेन एलिजिबल, मतलब वो एलिजिबल रहेंगे रिक्रूटमेंट के लिए, और आपका विल हेल्प कंप्लीट अलोंगसाइड आईटीआई क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। इन्हीं के साथ साथ जिन्होंने आईटीआई कर रखा है वो भी आपका यहाँ पर एलिजिबल रहने, ऑब्वियसली वो तो 10th कर रखा है तो रहेंगे ही। तो ये है बच्चा कंप्लीट फैसला। अब आईटीआई वाले बच्चे इसमें क्या कर सकते हैं, आगे का उनका रास्ता क्या होगा, हो सकता है वो सुप्रीम कोर्ट जाए। लेकिन बच्चा आज आपको बता देते हैं सेम फैसला वहां पर आएगा, ये हम आपसे वादा कर रहे हैं, है ना। और आप देखिए ना कि इसकी वजह से आपका कितना नुकसान हो रहा है। आप एक भर्ती के लिए कितने लंबे समय से आप इंतजार कर रहे हो, उसकी तारीख पे तारीख यहाँ पे बढ़ती जा रही है। तो अगर जाना भी है बहुत सोच समझ के जाइएगा बच्चा, बहुत ज़्यादा सोच समझ के, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या जिधर हो 10th, वैसे ही इतनी ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ रही है बच्चा। और ग्रुप डी में बहुत सारी पोस्ट है जिनमें आईटीआई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर बाय चांस आप जाते हैं तो वहाँ भी फैसला बदलने के 1% से भी कम चांस रहेंगे। तो अब तैयारी में लग जाइए, हमारी राय तो आपके लिए यही रहेगी कि तैयारी में लग जाइए, जो हुआ उसको बस भूल कर, ठीक है। तो
तैयारी करिए शुरू, बहुत जल्द आपको रेलवे की तरफ से एग्जाम डेट भी देखने को मिलेगी। और इसका एक बार फाइनल फिर से फैसला सुन सकते हैं आप कि रेलवे की तरफ, रेलवे के फेवर में ये गया है। दैट मीन्स जो 10th वाले बच्चे थे इलिजिबल वही रहेंगे, आईटीआई को अभी के लिए इसमें आपका रोका गया है। ठीक है, रोका गया इन द सेंस कि जरूरी नहीं है कि आपने आईटीआई नहीं कर रखी तो आप इसको फॉर्म नहीं भर सकते। 10th पास है, आप बिल्कुल इलिजिबल है। तो जल्द ही इसी साल आपका यहाँ पर आराम से इसका एग्जाम जो है वो करा लिया जाएगा। एंड लेट्स सी, जब भी नई डेट आपकी अनाउंस होती है हम आपको जरूर बताएंगे। जय हिंद एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड होप बिल्कुल नहीं खोना। ठीक है, आप दोनों ही 10th पास हो, बस ये समझ के इस एग्जाम को देने चलिए। मेहनत जो कर रहा है जीतेगा केवल वही, बस इतनी बात यहाँ पर ध्यान रखिए।